दोस्तों जब मार्च का महीना आता है तो हम इस जद्दोजहद में लग जाते हैं, हम इस फिराक में लग जाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो टैक्स बचा सकें। और दोस्तों मार्च के महीने में अगर कोई नौकरी पेशा है तो उसका जो एम्प्लॉयर है, उसका जो नियोक्ता है, वो भी प्रूफ मांगने लग जाता है कि आप हमें प्रूफ दीजिए कि आप टैक्स छूट जो है वो कैसे चाहते हो। मसलन 80C में चाहते हो, कोई स्कूल की फीस भर रहे हो, कोई LIC भर रहे हो, या कोई होम लोन वगैरह की किस्त भर रहे हो, कोई एजुकेशन लोन है, तो किस तरह की जो है आप छूट चाहते हो और जिस तरह की छूट चाहते हो उसके लिए जो है आप टैक्स छूट का हमें प्रूफ दीजिए। तो दोस्तों बहुत बार जो है हम HRA का जो है वो टैक्स छूट का क्लेम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट लगवाते हैं। तो दोस्तों अगर आप HRA में टैक्स छूट के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाते हो, रेंट एग्रीमेंट जो है लगाते हो, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है पेनल्टी लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पचड़ों में पड़ सकते हो। तो दोस्तों कुछ बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप टैक्स छूट चाहते हो और रेंट एग्रीमेंट लगाना चाहते हो तो आप ये ख्याल रखें, ये छूट जो है आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में जो है ये छूट आपको नहीं मिलेगी। और दोस्तों HRA पर जो आप टैक्स छूट चाहते हो रेंट एग्रीमेंट लगा के, वो जो है आपको धारा 10 सब सेक्शन 13A के तहत मिलती है दोस्तों। और आप अपनी सैलरी में ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको कितना HRA जो है वो दिया गया है। और दोस्तों जो भी रेंट एग्रीमेंट आप बनवाते हो उस पे स्टैम्प पेपर का आप ख्याल रखें। 100 और 200 रुपये कम से कम जो है स्टैम्प पेपर लगता है रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए। तो दोस्तों ये भी आप ख्याल रखें कि 100 रुपये से नीचे आप जो है स्टैम्प पेपर ना लगाएं रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए। और दोस्तों अगर आप सालाना 1 लाख से ऊपर रेंट देते हो तो ये ख्याल रखें कि जो आपका मकान मालिक है उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, और जो रेंट एग्रीमेंट है आपके और आपके मकान मालिक के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। और दोस्तों जो रेंट एग्रीमेंट है उसमें मंथली किराया जो है वो आप मेंशन करें। कई बंधु क्या करते हैं, वो 6 महीने का या साल भर का टोटल किराया जो है उसमें लिख देते हैं। तो दोस्तों ये ख्याल रखें कि महीने का जो है आपको रेंट उसमें मेंशन करना है, साल का और 6 महीने का नहीं करना है। और दोस्तों जो आप रेंट रिसिप्ट लेते हो अपने मकान मालिक से, उस पर मकान मालिक के साइन हो और रेंट रिसिप्ट जो है वो जरूर लें अगर आप जो है रेंट एग्रीमेंट टैक्स छूट के लिए लगाते हो तो। और दोस्तों जो रेंट एग्रीमेंट आप बनवाते हो उस पर समय का उल्लेख जरूर करें। मतलब ये है कि आप कब से उस मकान में रह रहे हो और आपने कितने महीने का जो है रेंट एग्रीमेंट बनवाया है। अमूमन जो है वो टैक्स से बचने के लिए, मतलब स्टैम्प चार्ज से बचने के लिए 11 महीने का ही जो है एग्रीमेंट करवाया जाता है। तो जो एग्रीमेंट है उसमें जो है समय का उल्लेख करें। और दोस्तों ये भी उल्लेख करें कि कब से कब आप इस मकान में रहोगे और कब से जो है आपने ये मकान जो है किराए पर लिया है। और एक बात का और ख्याल रखें दोस्तों, उसी अवधि का क्लेम करें जिस अवधि का जो है रेंट एग्रीमेंट हो, और जिस अवधि का रेंट एग्रीमेंट है उसी फाइनेंशियल ईयर में जो है आप क्लेम कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप किराए के मकान में रहते हो और HRA का क्लेम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करवाते हो तो दोस्तों ये भी ख्याल रखें कि जो आप एक्स्ट्रा जो खर्च करते हो, मसलन अगर आप रसोई में, किचन में अगर कोई चिमनी वगैरह लगवाते हो, अगर कहीं पे कोई वेंटिलेशन के लिए कुछ आप लगवाते हो तो उसको भी जो है आप रेंट एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हो, उस पर भी आपको जो है टैक्स छूट मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों इन कुछ बातों का आप ख्याल रखें, अदरवाइज जो है आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पचड़े में पड़ सकते हो। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। राम राम भाइयों।
ओम विताय नमः।